Welcome in primary education. आज हम सब कक्षा 5 की प्रकृति की पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ मेरा परिवार मेरी प्रेरणा का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, उत्तर लिखो। का किशन के परिवार में कौन कौन है? उत्तर, किशन के परिवार में उसकी माँ, पिताजी, नानी और बहन हैं। का किशन बच्चों को क्या सिखाते हैं? उत्तर, किशन बच्चों को संगीत सिखाते हैं। ग हमें ईमानदार क्यों होना चाहिए? उत्तर, हमें ईमानदार इसलिए होना चाहिए क्योंकि ईमानदार होने पर किसी से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ईमानदार होने से आत्मविश्वास बढ़ता है और ईमानदार लोगों को सभी पसंद करते हैं। घ पाठ में अंजू ने अपने भैया को क्या क्या बातें बताई हैं? उत्तर, अंजू ने अपने भैया को बताया कि स्कूल में पर्यावरण संरक्षण पर मेरा लेख सबसे अच्छा था। आग ब्रेल से आप क्या समझते हैं? उत्तर, ऐसे लोग जो देख नहीं सकते उनके पढ़ने के लिए एक खास लिपि में किताबें तैयार की जाती हैं जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल लिपि को मोटे कागज पर नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। प्रश्न संख्या 2, क्या आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई जिसमें लगा हो कि आपने ईमानदारी का पालन किया था? उस घटना के बारे में लिखिए। उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर सभी छात्र स्वयं सोच विचार करके लिखेंगे कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना हुई है। प्रश्न संख्या 3, पर्यावरण संरक्षण पर 5 वाक्य लिखिए। उत्तर, पर्यावरण संरक्षण पर 5 वाक्य निम्न होंगे। जैसे पहला वाक्य है, हमें जंगलों को बचाना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। दूसरा वाक्य होगा, फैक्ट्रियों और कारखानों को नदियों से दूर स्थापित करना चाहिए। तीसरा वाक्य होगा, सड़क के दोनों ओर पेड़ पौधे लगाने चाहिए। चौथा वाक्य होगा, फसलों में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं करना चाहिए। और 5वां वाक्य है, पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें 4R अर्थात रिड्यूस कम करना, रिफ्यूज मना करना, रीयूज पुनः प्रयोग और रिसाइकिल पुनः चक्रित करना का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न संख्या 4, उन लोगों की सूची बनाइए जो आपके विद्यालय के कामों में सहयोग देते हैं और यह भी लिखिए कि उनके सहयोग से आपको क्या लाभ हुआ। उत्तर, हमारे विद्यालय में
निम्न लोग सहयोग देते हैं, जैसे रसोइया और सफाई कर्मचारी। रसोइया से हमने सबके साथ बैठकर भोजन करने का तरीका सीखा और सफाई कर्मचारी से हमने साफ सफाई के महत्व को समझा। प्रश्न संख्या 5। अगर कभी दुकानदार गलती से आपको ज्यादा पैसे वापस कर दे तो आप क्या करेंगे? उत्तर। अगर कभी दुकानदार गलती से ज़्यादा पैसे वापस कर दे तो हम उन्हें इस बात की जानकारी देंगे कि उन्होंने हमें ज़्यादा पैसे वापस कर दिए हैं और हम उनका पैसा वापस कर देंगे। इसे भी जानिए। ऐसे लोग जो देख नहीं सकते उनके पढ़ने के लिए एक खास लिपि में किताबें तैयार की जाती हैं, जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा इस्तेमाल की जाती है। सांकेतिक भाषा पर आधारित विशेष कार्यक्रम टीवी पर भी प्रसारित किए जाते हैं। सुधा चंद्रन को भरतनाट्यम में प्रसिद्धि प्राप्त है। एक दुर्घटना के कारण उनका एक पैर काट दिया गया था। कृत्रिम पैर की सहायता से नृत्य करके उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी एवं पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने भी कृत्रिम पैर की सहायता से एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। रविंद्र जैन को आँखों से दिखाई नहीं देता था। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों में अपना संगीत दिया है। उनके अच्छे संगीत के लिए उन्हें कई पुरस्कार प्रदान किए गए। शरद गायकवाड़ का एक हाथ खराब है, परंतु उन्होंने तैराकी के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अधिक वीडियो देखने के लिए प्राइमरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।